हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लास नाइन्थ के मोशन चैप्टर का है और काफ़ी बच्चों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तकलीफ़ होती है, उनको डाउट आता है, परेशानी होती है। चलिए देखते हैं इसको। किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले हमको उसे ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखते हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है, चलिए इसके साथ साथ अगर हम एक डायग्राम बना लें तो वो और बेटर होगा। ये कोई कार है और ये कार जो है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए देखिए देखिए, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? तो इस पूरे ये जिसको हमने अभी सर्कल किया है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन। अरे भाई, जब ड्राइवर 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और जब ब्रेक लगाएगा तो इस गाड़ी की स्पीड घटेगी ही ना, टाइम की रिस्पेक्ट में गाड़ी की स्पीड घटेगी। और जब भी टाइम की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी घटती है तो हम इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। तो जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने, गाड़ी रिटार्डेशन करने लगी। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। अब ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद ये गाड़ी जाके रुकती है। गाड़ी के रुक जाने का मतलब है कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया ये 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन ये होने में इसको समय कितना लगा? तो इसको टाइम लगा है 5 सेकेंड्स। इसको टाइम लगा है 5 सेकेंड। ठीक है। कह रहा है कि देयर इज एन अनदर कार, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक और गाड़ी है भाई, चलो हम इस वाले को कार ए बोल देते हैं और अब हम दूसरी गाड़ी बना रहे हैं। तो दिस इज कार बी। लेकिन कार बी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इनिशियली चल रही थी, यह इनिशियल स्पीड है। अब ये ड्राइवर भी क्या कर रहा है? हिज ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। अब ये ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया और इसकी गाड़ी 10 सेकेंड समय लेती है, उसके बाद जाके रुक जाती है। रुकने का मतलब इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? तो 0। अब 0 किलोमीटर पर आवर बोल दो या फिर मीटर पर सेकेंड बोल दो, बात एक ही है। ओके, एक काम करते हैं, हम ये ऊपर हमने मीटर पर सेकंड बोल दिया था, इसको हम किलोमीटर पर आवर डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास किलोमीटर पर आवर ही चल रहा है। चलो, तो हमारे पास ये सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गया। अब चलिए प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर, एक ही ग्राफ पेपर पे, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। आप एक ग्राफ बनाइए जहाँ पे आप स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए। आप वाई एक्सिस पे स्पीड को रख लीजिए और एक्स एक्सिस पे टाइम को रख लीजिए। हमने बोला ठीक है, कर देंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। तो इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा आगे तक गई ब्रेक लगाने के बाद? तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। पहला वो ग्राफ बनाने को बोल रहा है और दूसरा थोड़ा सा कैलकुलेशन। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम कार ए वाले कंडीशन को देखते हैं। कार ए का इनिशियल जो स्पीड था वो 52 किलोमीटर पर आवर था। अब हमें किलोमीटर पर आवर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप आपको ये मालूम हो, नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए। अब देखिए 18 से अगर ये 54 होता तो 3 बार में डिवाइड हो जाता, लेकिन हो नहीं पाएगा, तो इसको 9 बोल सकते हैं, इसको 26 बोल सकते हैं। 26 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा? इट विल बी 130 और ये हो जाएगा 9। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14.444 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
यानी कार ए की इनिशियल स्पीड हमें मालूम चल चुकी है 14.444 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है। अच्छा इसको समय कितना लग रहा है रुकने में, तो 5 सेकेंड लग रहा है समय। ओके लेट्स टेक द वाइट ओनली। इसको रुकने में समय कितना लग रहा है, तो इसको 5 सेकेंड का समय लग रहा है रुकने में। ठीक है। अच्छा 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, तो सब जानते हैं 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी 14.44, फाइनल 0 और टाइम भी मालूम चल गया। चलिए कार 2 के लिए निकालते हैं हम चीज़ों को कि कार बी में क्या कहानी होगी। तो हमने देखा कि कार बी इनिशियली 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो इनिशियल इसका हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। हमने बोला कि किलोमीटर पर आवर से काम नहीं चलेगा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15/18। ठीक है। अब आप 15/18 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.833 आ जाएगा। सो आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद u की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.8333 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ भी u का वैल्यू हमारे ऐसा यूनिट में आ गया। ओके यहाँ इसको रुकने में समय कितना लग रहा है, तो 10 सेकेंड लग रहा है। अच्छा 10 सेकेंड बाद रुक जा रही है, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम ग्राफ बना सकते हैं इतने इंफॉर्मेशन से, तो चलिए देखते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हम 2 एक्सिस लेते हैं। आइए थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं। एक ये हमारा एक्सिस है, एक और एक्सिस लेते हैं हम लोग, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब ऊपर हमको चूंकि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड रख लिया। अच्छा स्पीड का यूनिट क्या रखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड। कोई बोले सर क्यों सेकेंड, क्यों नहीं हम इसको आर में रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा आर में रखेंगे तो आपका ऐसा यूनिट नहीं होगा, सेकेंड ही ऐसा यूनिट है टाइम की, इसलिए सबको ऐसा यूनिट में हम सजा के रखेंगे। अब देखो भाई, अब चलिए हमारे पास पहली कार का स्पीड क्या आया था, एक तो 0 है फाइनल वाला और एक इनिशियल वाली स्पीड है 14.4। ठीक है, यानी सबसे बड़ा तो हमारे पास 14.44 मिल रहा है। अच्छा दूसरी कार का इनिशियल स्पीड 0.83 और फाइनल 0। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 14 तक ले जाना है, 14.44 तक, उससे ऊपर नहीं ले जाना है। तो अब चलिए ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। सो मान लेते हैं कि ये 0 है और चलिए थोड़ा सा और इसको ले लेते हैं। कह देते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और डॉट 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 हम सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस विल बी 15, दिस विल बी 14। हम ये जगह थोड़ा छोड़ दे रहे हैं ना, आप लोग अपने कॉपी में बनाइएगा तो इसको और लंबा करके बनाइएगा। ठीक है। चलिए तो हमने स्पीड की मार्किंग डाल दी, अब चलिए टाइम की भी मार्किंग डाल देते हैं। टाइम 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है। चलिए अब कार ए के लिए देखते हैं। कार ए का इनिशियल वेलोसिटी था 14.44। क्या आप सब इसको देख पा रहे हैं, 14.44। ठीक है, यानी कार ए पहले ये देखिए ज़रा 15 और 14 के बीच में यहाँ होगी कहीं। हाँ, शुरुआत में t इज इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ t 0 है, t इज इक्वल्स टू 0 पे कार ए का जो स्पीड होगा वो 14.44 होगा। और हमने देखा कि 5 सेकेंड बाद जब उसने ब्रेक मार दिया, यानी t इज इक्वल्स टू 5 पे, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो अरे भाई नीचे ये 0 वेलोसिटी है ना, तो यहाँ से इसका ग्राफ बनेगा यहाँ के लिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, ग्राफ में बस इन 2 डॉट्स को कनेक्ट कर देना है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। दिस इज फॉर कार ए, दिस इज फॉर कार ए। तो सीधे सीधे देख सकते हैं नीचे 5 सेकेंड लग रहा है,
इसकी स्पीड को पहले 14.44 था, उससे 0 होने में 14.44 मीटर पर सेकंड से 0 होने में 5 सेकंड का समय लग रहा है। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब कार बी को देखते हैं। तो कार बी का इनिशियल, चलिए इकट्ठा करते हैं चीज़ों को हम लोग, है ना। तो चलिए इसके लिए वाइट ले लेते हैं। कार बी का इनिशियल स्पीड है 0.83 और फाइनल हो जा रहा है 0। ठीक है, तो 0.83 क्या एकदम यहाँ आएगा 1 से कम में, हाँ, और फाइनल हो जा रहा है 0 यानी एकदम नीचे, हाँ। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। ओ हो, एक ये डॉट है हमारा और एक ये डॉट है, इन्हीं दो डॉट्स को मिला देंगे तो इसका भी ग्राफ हम प्लॉट कर पाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। ये किसके लिए हुआ बच्चों, तो ये कार बी के लिए हुआ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें तो सबसे पहले जानकारी को निकालना है क्वेश्चन से, है ना, फिर इस ग्राफ को सुसज्जित ढंग से बनाना है। सुसज्जित मीन्स इट शुड बी सोन वेल। ठीक है, तो एक पोर्शन तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर तक गई ब्रेक लगने के बाद। ये बड़ा ही आसान है आपको देखना कि ब्रेक लगने के बाद एक गाड़ी तो 5 सेकंड में ही रुक गई। खैर इसको हम निकाल सकते हैं, और चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। वो दूरी पूछ रहा है यानी एस पूछ रहा है, तो एस होता है ut प्लस हाफ at का होल स्क्वायर। अच्छा, u की वैल्यू आपको 52, लेकिन 52 तो किलोमीटर पर आवर में है, चलिए मीटर पर सेकंड में चाहिए हमें ये। ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं इस ग्राफ को, क्योंकि तो डमी है। चलिए यहाँ पे काम करते हैं ना, हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू आपने निकाली है 14.44 अपॉन टाइम लग रहा है कितना 5 सेकंड, यानी यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 14.44 अपॉन 5। आई होप इट्स क्लियर। तो a की वैल्यू इस केस में इतनी आ गई। तो अब हम s आराम से यहाँ निकाल पाएंगे। s होता है ut प्लस, कोई पूछे कि सर s क्यों निकालना है। अरे क्योंकि बताना है ना कि कौन सी गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा समय तक चली, तो कितना दूर चली ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो वहीं हम लोग दूरी निकाल रहे हैं s से, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो u की वैल्यू है 14.44, टाइम कितने देर तक चल रही है, तो 5 सेकंड तक चल रही है, प्लस हाफ a की वैल्यू सीधे उठा के रख देंगे 14.44 अपॉन 5, और टाइम का स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो 5 से ये 5 बार में कट जाएगा 25। ठीक है, ओके। ये 2 से क्या 7.22 टाइम्स में कट जाएगा, हाँ। अब इन दोनों का गुणा करना है 5 और 7.22 का। सो इट विल बी, मैं इसमें कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, हालांकि आप सब इसको अपने से पेन और पेपर पे सॉल्व कीजिएगा। 14.44 इंटू 5, सो इट्स 72.2 प्लस, अब है हमारा 7.22 इंटू 5, सो इट्स 36.1। अब इन सब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.36 और 2 8, दिस विल बी। तो ये जो है ब्रेक लगाने के बाद 108 दैट इज 108.3 मीटर्स आगे चलेगी। आई होप इट्स क्लियर। ब्रेक लगाने के बाद भी 108 मीटर आगे तक ये चली जाएगी। ऐसे ही हम कार बी के लिए भी निकालेंगे। तो इसके लिए कार बी का सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी, है ना। तो आप इस काम को खुद से कीजिएगा और लास्ट में कंपेयर कीजिएगा कि जो कार बी का एस आ रहा है, जो कार बी का एस आ रहा है वो इससे ज़्यादा है कि कम है, कार वन के एस से कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, आपको ये समझ में आया हो, ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना, ग्राफ आप समझ गए हो अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बाय बाय।